प्रणाम। जय जय हो किशोरी जी। अंतरजालक पढ़ुआ कक्काक आभासी चौकी परसाई 88म चौकी बाजी अछि। आइ जुलाई महीना के 7 तारीख सन 2022 आ आषाढ़ मासक 23 गते विक्रम संवत 2079 बृहस्पति दिन देखते देखते अखाढ़ो मास बीते लागल। हम रिकॉर्डिंग कर रहल छी साँझ में। देख सुन के तो अपन अपन सुविधा अनुसार चाहिए। एहि बेर नीक से पानि नहीं पड़लैए। गर्मी ताहि लेल उम्हर तऽ केहन हेतै से हम अनुमान कऽ सकै छी। हमहूँ तऽ एक हफ्ता पहिने अयबे कयलहुँ हँ, लेकिन काठमांडुओमे गर्मी जे छै से दिनमे तऽ बुझू जखन रौद उगल रहै छै तऽ लागत जेना उसैन रहल छै, ताहि किसिमके गर्मी बढ़ल जाइ छै। आइ बृहस्पति भइए गेल, काल्हि शुक्र। जुलाई 9 के साँझसँ से कहै छै एहि पार नेपालमे से ईद अल अद्हा आ जकरा बकरीद सेहो कहै छै से मुसलमान भाई बहिन सबके हुनका सबके ईद अल अद्हा आ बकरीद शुरू भऽ कऽ आ रवि के जुलाई 10 के साँझ धरि रहतै। ओना इस्लामिक पर्व त्योहार सब छै से चंद्रमा पर आधारित भेला के कारणसँ कोन हिसाब से हुनका सबके निश्चित होइ छै। किया तऽ कोनो कोनो जगह में ई 11 जुलाई के बाद सेहो हम पढ़लियै तऽ से जे होइ छै एही हफ्ता में, तऽ हुनका सबके बहुत बहुत शुभकामना। ईद अल अद्हा में श्रद्धा बनल रहे, सद्भाव बढ़े, से शुभकामनाएं। सनातनी सबके तो जानबे करे छे आषाढ़ मास के पूर्णिमा तिथि के महर्षि वेद व्यास जयंती रहे छे, जकरा कि गुरु पूर्णिमा के रूप में सेहो मनाओल जाय छे। तो जुलाई 13 के बुध दिन पड़ल गुरु पूर्णिमा, एही हफ्ता में सेहो रहत। तो जानबे करे छे ओ प्रसिद्ध छे ने, गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंदियो चिन्हाय कबीर जी के। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु कह के संस्कृत के सेहो श्लोक छै। तो गुरु के महिमा अपरंपार छै। जे स्थान देल गेल छै पुरोहित प्रवर्ग के, चाहे पादरी होई या मौलवी होई, ब्राह्मणिक धर्म सब में ओइसे बहुत ऊपर के स्थान से सनातन धर्म में सनातन धर्म समूह कह पड़ते। किया तो बौद्ध धर्म के यदि सेहो ओकर अंग मानी, सिख धर्म के अंग मानी, तो सब गुरु प्रधान छै। यद्यपि हिंदुत्व के अयला के बाद सनातन धर्म के सेहो अब्राह्मणिक धर्म के ढंग पर ढाल के कोशिश भ रहल छै। ने तो बहुत विविधता के स्वीकार केने छै सनातन धर्म। तो से प्रथम गुरु माता कहे छै, द्वितीय गुरु पिता कहे छै, तो गुरु के अनेक रूप सब छै। तो से सब गोटे के गुरु पूर्णिमा के सेहो शुभकामना। आई हम सोचे चलो बात कत से करी, तो अखबार में देखलिए जे मध्य प्रदेश में तो 20% रोपनी भेल छै, अखाड़ खत्म होबे लगले। केना भेलै, किया भेलै, बात भेल तो कहे छले जे नहीं कतेक ठाम तो बियाए नहीं तैयार छै, यदि एखन पाइनो पड़ि जेतै तो रोपेतै कतऽ से। तब लागल जे ई अपन मधेश के जे कृषि के जे दुर्दशा छै से बड़ा मतलब ककरो जने ध्याने नहीं जा रहल होई। बिया तो छिटैते नहीं यदि सिंचाई के उपयुक्त व्यवस्था रहते तो। तकर बाद न पानि पड़तै तो पोखरि सब फेर से भरेतै, नहर में फेर पानि बढ़तै तो फिर रोपनी होतै, तकर बाद फिर जरूरत पड़तै तो फिर पटनी होतै, घास उखाड़ल जेतै नहीं। तभी सिंचाई के अभाव जे छै, गाम पर हम एहि बेर अहिना साँझ में घूमि फिर के लौटैत रही तो
होइ छै ने, लोग सब गर्मी महीना में कुर्सी या बेंच निकाल के बाहर बैस के गपशप होइत रहे छै। घर सब में तो लोग के जगह बेसी नहीं रहे छै, आ सबके घर में पंखा लागलो नहीं छै, बिजली चल रहलै तैयो तो गपशप बाहरे बैस के होइ छै। यद्यपि मच्छर कटैत रहे छै तो हमहूँ किछु देर बैसलहुँ, ओना लुइज लैत रहे छै मच्छर सब, लेकिन बात सुनय में नीक लागल रहे तो हमहूँ सुनलहुँ। तो सबके एतबे रहे जे किया कोनो सरकार सिंचाई पर ध्यान नहीं दै छै। संघीय सरकार के सेहो जल विद्युत के बात करत, निजगर एयरपोर्ट के बात करत, राष्ट्रीय गौरव के कोन मध्य पहाड़ी सड़क के बात करत, बड़का बड़का बात सब करत, लेकिन सिंचाई के बात नहीं करत। प्रदेश सरकार के बात करियो तो ओकरो ओहे बात छै। ओना प्रदेश सरकार के तो अधिकार के संकुचित कर देने छै। स्थानीय सरकार के बात करबे तो गली गली कंक्रीट कर के सीमेंट बिछाव के बात करत, लेकिन हाँ सिंचाई के बात नहीं करत। बिना सिंचाई के तो कृषि नहीं होइ छै। तो से विडम्बना जे छै से एकटा। दोसर ई पोखर में मान लिअ बड़का सिंचाई वाला बड़का बात हेतै कि साधारण काज तो पोखर में लगानी बढ़ा के कयल जा सकै छै। कतेक लोग अपनो खर्च से छोट मोट पोखर मत्स्य पालन के हिसाब से खनौने देखायल, लेकिन ओतबे से सिंचाई वाला बात, बाढ़ के नियंत्रण वाला बात, पानी के जलस्तर बढ़ाबऽ वाला से नहीं भ सकै छै। ओकरा लेल तऽ किछु विशाल पोखर, ओकर छाह बनाबऽ के लेल चारू कात भीड़ पर वृक्षारोपण तय किस्म के विशेषज्ञ सबसे बात कऽ कऽ ओहिमे कोन किस्म से लगानी बढ़ायल जा सकैए तै पर कनि गंभीर विचार विमर्श भेनाइ जरूरी छै। अखाड़ के अंत आ 20% जे रोपनी नहीं भेलैए, औंस खेती ओना हराइए गेलै, लदकइहे रहि गेलै। तब कि गहूम के खेती के बात हेतै, दलहन तेलहन के बात हेतै, सब चीज के लेल तऽ आखिर पानि तऽ चाही ने। आ वृक्षारोपण के कनिक और बढ़ाबऽ के अखन की देखलिए जे कलमी आम के गाछ लगा कऽ से बुझै छै जे हम बहुत वृक्षारोपण कऽ लेली। ओकरो महत्व छै, लेकिन ओकर संगे संगे किछु विविधता, बिज्जुक आम के गाछ सेहो होइ जे किछु नमहर होइ छै, महुआ के गाछ के होबऽ दियौ, जामुन के गाछ के रह दियौ, बाँस के उपजऽ दियौ। ई जे विविधता छै से जे रहतै तो से सब माटि के बचौतै, माटि में जीवन आनतै। आ तकर बाद ततेक होइतो में उत्पादकत्व बढ़ाबऽ के लेल जनसंख्या जँ बढ़लैए, कृषि के जमीन घटैत गेलैए, तो और जे रासायनिक मल खाद के बात छै तकर व्यवस्था सेहो सरकार के करऽ के। तो कृषि के दुर्दशा के अंत करऽ के लेल राष्ट्रीय प्राथमिकता के क्षेत्र केना बनायल जाय, तै पर सेहो किछु ध्यान, शिक्षाओं पर ध्यान दियौ, बिजली पर सेहो ध्यान दियौ, स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दियौ। लेकिन जखन अन्ने नहीं भेटतै तो बाकी सब और की। तो खाद्य सुरक्षा के लेल, कृषि में आत्मनिर्भरता के लेल बड़ा मेहनत कऽ कऽ अरब मलेशिया से अपना सबके भाई सब धिया पुता सब कमा कऽ पठबैए, आ चाउरे फेर विदेशे से मंगबै छियै। तो कमाई फेर घूमि कऽ मलेशिया से आबि कऽ इंडिया गेनाइ, थाईलैंड गेनाइ, बर्मा गेनाइ, तो रहि की गेलै, तो बाकी काज कोना हेतै। तै लेल ई बेर बेर हम पहिनहु कते बेर कहने छी, हम विशेषज्ञ नहीं छी। बकरी पालन के बात भेलै, बेसी दूध देबऽ वाला गाय के बात भेलै, महींस के बात भेलै, खेती में विविधता के बात भेलै, सूखा खेती के बात भेलै, दाहा बहुत पानि बहै छै तेहन खेती के बात भेलै। तो एहि सब पर से और बेसी विमर्श होय। दोसर एकटा बात आब, ई भोज भात के एतेक मौसम भेल छै। पहिने काठमांडू में हम आयल रही तो
बेचारा नेवार सब कहे जे राणा बिग्रियो मोजले, नेवार बिग्रियो भोजले, ओकरे सबके बहुत भोज भात होई जे अपन क्षमता से बेसी भोज भात करे में से बिगड़ गली हम सब, कही के उ सब अपन आलोचना अपने करे। आई काल्हि देखै छी जे भोज भात के चलन अत्यंत बेसी भ गेलै। एकटा त जगह के बाध्यता के कारण चाहे मूड़न होई या चूड़ाकर्म होई, विवाह होई, सब किस्म के काज, अन्नप्राशन धरि सब पार्टी पैलेस सब में होइ छै। बड़ बढ़िया, वो तो लोग सबके घर में जगह नहीं रहे छै। आ तकर बाद पानि के अभाव, घर में जे शौचालय रहत ओकर सर सफाई के समस्या, ताहिके लेल लोग पाई किछु बेसियो तीर के पार्टी पैलेस में आब काज करऽ लगलै, जे कि हमरा विचार में बाध्यता भ गेल छै मध्यम वर्ग के खास कऽ कऽ। किया तऽ परिवार भ गेलैए से न्यूक्लियस फैमिली जे कहै छै, न्यूक्लियर फैमिली, एकदम छोट परिवार, लेकिन नाता गोता के संपर्क के संजाल जे छै से तो ओहि हिसाब से नहीं घटलैए। घर में कोनो काज छै तो सब गोटे एथिन, तो स्वाभाविक छै ओते भीड़ भाड़ के लेल एकटा छोट जगह में लोग के मुश्किल होइ छै, तो पार्टी पैलेस में काज होइ छै। एते धरि बड़ बढ़िया, लेकिन एहिमे आडंबर जो देखबै जे जै समुदाय में यज्ञ नहीं होइ छलै सेहो आब यज्ञो करता। जनऊ जे नहीं पहिरे छलखिन हँ तिनको आब पूरा संस्कार वही अनुकूल हेतै। एकरा एकटा भारत के समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास कही का, वो अमेरिका के कैलिफोर्निया बर्कले में सेहो किछु दिन काज केने, अध्ययन के सिलसिला में दक्षिण भारत के कर्नाटक के कुर्ग में वो काज केने रहथिन। तो एक नाम देने छथिन संस्कृतिकरण कहे छथिन। संस्कृतिकरण के वो कोन हिसाब से अर्थने छथिन, हुनका से पहिने की कहल जाए जे हिंदू वर्ण व्यवस्था के जे जाइत छै से निश्चित छै एकदम, वो लोहा के जंजीर जका छै जे अपन जाइत के अपन वर्ण व्यवस्था से बाहर क्यों नहीं निकल सके। जो शूद्र अइ तो शूद्रे रहत, वैश्य अइ तो वैश्य रहत, क्षत्रिय क्षत्रिय रहत, आ ब्राह्मण के तो कोनो बाते नहीं, ओहिमे तो पूर्व जन्म के कर्म के बात से वो क्यों ब्राह्मण नहीं भ सके। आ दलित जे कि अति शूद्र कहियो सेहो ओकरा में नहीं छै। बाकी बीच के में वो की कहलखिन जे बीच में गत्यात्मकता छै। गत्यात्मकता की छै जे जो कोनो शूद्र कनिक संपत्ति हासिल कर लेलक, चाहे कनी शक्ति हासिल कर लेलक, तो वो की करे छै जे ऊपर के जाइत के खास कर गुरु पुरोहित ब्राह्मण के दक्षिणा द क से चलन सब शुरू कर दे छै ब्राह्मणीकरण प्रक्रिया के। जेना कि वो माछ मांस खाइ छलैए तो शाकाहारी भ जात, दारू पीबै छलैए तो भ सकैए दारू पीनाइ छोड़ि देतै, तो शूद्र से वैश्य में चलि जेतै। आ वैश्य से क्षत्रिय कहाव के लेल तो शक्तिशाली होबऽ पड़लै, शक्ति में अधिकार पहुँच पड़लै। से भ गेला के बाद चाहे राज दरबार में पहुँच होय या अपने मुखिया भ जाए, राजा भ जाए, तो उ चंद्रवंशी सूर्यवंशी से जोड़ि क से कह लगे छै जे राजपूत छी। राजपूत के श्रेणी एकटा रहल छै जैमे कि शक्ति पर आधारित छै। तो ब्राह्मण सब कोनो जब राजा भ गेल तो राजपूत भेलै, आ राजपूत एक बार भेलै तो क्षत्रिय में समावेश भ गेलै। ई संस्कृतिकरण के जे प्रक्रिया छै एकर एकटा दोसर सेहो अब ई सन 1952 के अध्ययन छै एम.एन. श्रीनिवास के, तऽ किछु पुरान भ गेलै। एहिमे केओ ब्राह्मणीकरण वाला बात सेहो करै छथिन जे ब्राह्मण के कहल बात
ब्राह्मण नहीं बन सकै छी, लेकिन ब्राह्मण के कहल बात जँ करैत जेबै तऽ जाइत अपने आप से शुद्ध होइत जाइत छै। ओहिसँ किछु आधुनिक वाला बात छै, सभ्रांत अनुकरण कहै छै, एलिट इमिटेशन, जे समाजमे वर्चस्व ककर छै ओकर वर्चस्वके अनुकरण कऽ कऽ, तऽ वर्चस्व तऽ एखनो ब्राह्मणवादी व्यवस्था छै तऽ ब्राह्मण क्षत्रियके वर्चस्व छै, तऽ ओकरे बात सब से एलिट इमिटेशन कऽ कऽ अपनाके स्थापित करऽके। आ देखियौ संस्कृतसँ जोड़ल कतेक छै, संस्कृत भाषासँ जे संस्कृति कल्चरके जे अनुवाद छै से संस्कृति, संस्कृतसँ आयल शब्द छै। ककरो कहै छै सुसंस्कृत छै, सुसंस्कृत शब्दे संस्कृतसँ आयल छै। तऽ ताहि किसिमके जे भऽ गेलैए से किछु बेसी ई भोज भातमे दूटा बात सङ्ग सङ्गे भऽ रहल छै। एक दिस तऽ धर्मके हिसाबसँ संस्कृतिकरण, आ दोसर दिस भोज भात करऽके, पार्टी करऽके जे होइ छै, नाचऽके गाबऽके, ओना जनजातीय पद्धति सेहो छै उ, लेकिन ओहूसँ बेसी पश्चिमीकरणके प्रभाव सङ्ग सङ्गे देखा रहल छै। तऽ ब्राह्मणीकरणके चलते की भऽ गेल छलै जे त्योहार सब, जेनाकि अन्नप्राशनमे पुरोहितके बजाबऽके प्रचलन शायद नहि छलैए। बहुतो पूजा पाठमे, ओना अपने सबके दिस देखियौ, चौड़चनके बात करू, छठिके बात करू, दीपावलीके बात करू, पुरोहितके कोनो भूमिका नहि होइ छै। लेकिन आब ई ब्राह्मणीकरण प्रक्रियाके चलते ब्राह्मणस्य वचनम शुद्धम छै, तऽ ब्राह्मणके राखि कऽ ई पूजा कराबऽके, कर्मकांड संपन्न कराबऽके ई प्रचलन, बहुत चर्च बनलै, बहुत मस्जिद बनलै, सब कहै छै, लेकिन मन्दिर कतेक बेसी बनि रहल छै। एक तऽ ओहिना काठमांडू उपत्यका मन्दिरके शहर, आ कतेक मन्दिर बनि रहल छै। आ अपना सब दिस तऽ जानबे करै छी, मन्दिरके कंपाउंडमे दूटा ईंटा धऽ कऽ केओ अपन नाम लिख कऽ आ कथु नहि शीशा लटका दै छै, एकटा आयना, आ ओहूसँ बुझै छै बड़का धर्मे भेलै। धर्मे होइत हेतै, टीका लगा कऽ ठीक जगह लगलै कि नहि से देखऽमे भऽ जाइ छै। दोसर प्रक्रिया जे कहलहुँ हँ भोज भातके, से पश्चिमीकरणके प्रक्रिया आ पाश्चात्यकरण प्रक्रिया कहै छै। पश्चिमीकरणमे आवरणके नकल, उपभोक्तावाद, संस्कृतिकरणमे तऽ हम कई बिसरि गेलहुँ हँ। भारत राफेल विमान सबसँ अत्याधुनिक जे किनने रहै, ओकर स्वागत से नारियल फोड़ि कऽ कयल गेल रहै। रॉकेट जाइ छै चंद्रमा पर, लेकिन धूप बत्ती अगरबत्ती लऽ कऽ पूजा कऽ कऽ नारियल फोड़ल जाइ छै ओहूठाम। तऽ ई संस्कृतिकरण आ पश्चिमीकरण छै से आवरणके नकल, जे देखऽमे लागत जे बड़ा आधुनिक छी, कपड़ा पहिरनाइ, नया फोन, लेकिन बातचीतमे, व्यवहारमे नारी प्रतिके दुर्भाव होइ, पितृसत्तात्मकता होइ, जातिवादके बढ़ावा देबऽवला बात होइ, से जे देखबै तऽ ओ परम्परागते। एकटा प्रसंग हम कतहु पढ़लियै जे एगोटेके संतान इंग्लैंडमे PhD करऽ गेलखिन। तो कहाँ दन पत्र लिखथिन अपन घरमे, एहिठाम खेती पाती तऽ हम होइत हम कतहु देखबे नहि करै छियै, से केना एकरा सबके गुजारा चलैत हेतै, एतेक धनिक केना भऽ गेलै। बादमे ओकर PhD पूरा भऽ गेलै, ग्रेजुएशन सेरेमनीके लेल पहुँचला घरके लोकसब, तऽ देखलखिन जे PhD के डिग्री पाबऽवलामे ई गरीब देशसँ गेल विद्यार्थी सब एकदम युवा 30 से नीचा, आ विकसित देशके विद्यावारिधि करऽवला लोक सब से
वयस्क या वृद्ध से हो। तो दू चारि गोटे के पूछलखिन जे अहाँ सब एहि उमेर में से ई अनुसंधान क ई विद्या वारिधि करऽ में किया लागल छियै, एकर कोन काज हेतै। तो बड़ा आश्चर्य भऽ कऽ देख कऽ कहादन कहलखिन जे ई अपने आप में एकटा काज छै ने। तो ओ टिप्पणी केलखिन जे हम अहाँ जे करै छियै से खेती करै छियै वस्तु के, उत्पाद के। आ पश्चिम के देश एहि लेल आगाँ छै जे ओ ज्ञान के खेती करै छै। तो ई पाश्चात्यकरण के ज्ञान के बात, तर्क के बात, परंपरा से निकलऽ के बात, एहि बात सब में हम अहाँ किछु पाछा पड़ल छी, जे कि आधुनिकीकरण प्रक्रिया से संभव छै। परिवार के आधुनिकीकरण होए, जेमें लैंगिक समानता के बात होई, पितृसत्ता पर नियंत्रण के बात होई, समाज के आधुनिकीकरण होए, जेमें समानता समभाव के विस्तार होई, अर्थतंत्र के आधुनिकीकरण होए, उपयुक्त मशीन के बात। हम पहिनो एक बार खिस्सा सुनाने रही जे हमरे मित्र कहलखिन जे अखनो हाथ से कपड़ा धोई छी। तो हम कहलिए नहीं, कहियो बिजली नहीं अबै छै आ वॉशिंग मशीन महग पड़े छै। तो कहलखिन जा एकटा बक्सा में से लगा दे किछो आ हैंडल से घूमे भी तो भऽ गेलै वह वॉशिंग मशीन। बाल्टी में पानी दै छी से ओहि में पानी दही, बाल्टी में डिटर्जेंट दै छी से ओहि में दही, आ ओहि में एकटा पानी निकलऽ के जगह बना कऽ ओहि में नीक से पखरेबो करतौ, कपड़ा धोएबो करतौ, लागत तो बहुत बेसी नहीं छै। से एतबो काज तोरा ओहिठाम इंजीनियर सब नहीं करै छै। हम अपने इंजीनियर, हमरा कनिक लज्जा महसूस जरूर भेल, लेकिन फिर कहली जे एक आदमी के मात्रे ई जे छै उपयुक्त मशीनीकरण के संस्कृति। आदमी जे छै से संसाधन निर्माण, औजार निर्माण से सभ्यता के शुरू करने छै। पाथर से शिकार करे वाला औजार बनाबऽ लगलै। आ से जे अवरुद्ध भऽ गेलै अपना समाज में, कहला भले ही कहियो जे पुरखा पुष्पक विमान चढ़थिन, लेकिन तकर कोनो भौतिक प्रमाण तऽ नहीं छै। अवरुद्ध भऽ गेलै, कतऽ जाकऽ अवरुद्ध भऽ गेलै से कनि ओहिके लेल कनि विशेष अध्ययन के जरूरी छै। आ राजनीति के आधुनिकीकरण के मतलब होइ छै सक्रिय सहभागिता के बात। बात से बात निकले छै चौकीबाजी में। देखियो कतऽ से कतऽ पहुँच गेली। न तऽ हमरा इच्छा छल जे निजगर विमानस्थल विवाद के बारे में किछु और बात करी। के बारे में हम किछु लिखने सेहो छलिए एहि बेर के काठमांडू पोस्ट के। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से यदि देखियो तऽ चूरे से बहि कऽ आबऽ वाला, नेपाली में थेग्रान कहै छै, उ जे छै ओकरा रोकै छै चारकोसे झाड़ी के जंगल, जैसे कम से कम 3टा प्रभाव होइ छै। एकटा तऽ उ बहि के जाकऽ मैदानी इलाका के खेत के उपजाऊ कम नहीं करे छै। खाली सिल्ट जे छै, पाकी माटि बहि के जाइ छै, पथरीला माटि जे छै से अलैज के रहि जाइ छै झाड़ी में। दोसर की होइ छै जे पानि कनिक अस्थिर भऽ गेल, बेग जे रहै छै से कम भऽ गेल, कतौ जमि गेल तऽ कनिक जल जमाव भेल तऽ अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज जे कहै छै, जमीन के भीतर के पानि के पुनर्जलीकरण सेहो होइ छै। तेसर बात होइ छै एकर अपन एकटा इकोलॉजी छै। विभिन्न किस्म के जीव जंतु, चिड़ै, कीड़ा मकोड़ा, सृष्टि में कोनो चीज बेकार नहीं छै। सब चीज के किछु न किछु भूमिका छै आ सृष्टि में हरेक चीज एक दूसर से जोड़ल छै। तो ई इकोलॉजी पर असर पड़तै। आर्थिक दृष्टिकोण से देखियो तो अरबों के विमान स्थल के लागत अनुपात में लाभ निकट भविष्य में नहीं बुझाई छै। लाखों गाछी अहाँ काटि देबै, वन रोपल जा सकैए, उपवन रोपल जा सकैए,
जंगल बनमे सैकड़ों वर्ष लगे छै। अहाँ काटि रहल छियै जंगल सफाया आ कहै छियै हम वन उपवन लगाबै, एकटा कटबै तऽ 25टा गाछ रोपबै। कतऽ जमीन कतऽ छै नेपालमे? जनसांख्यिकी के बात करियो तो मधेश नेपाल के सबसे छोट प्रदेश में, नेपाल के प्रदेश के हिसाब से सबसे बेसी प्रदेश के जनसंख्या मधेश के छै। ओहिठाम अहाँ एकटा बहुत बड़का हस्तक्षेप कऽ कऽ डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन जे कहै छै, बड़का शहर बसै छै तो बहुत बहुत दूर से लोग अबै छै, तो ओकर अपन दबाव बनतै से अलग छै। भू राजनीतिक दृष्टिकोण से देखियौ तो भारत से संबंध के बात भेलै, चीन से संबंध के बात भेलै। कोनो दृष्टिकोण से निजगढ़ के विमानस्थल के बात उपयुक्त नहीं लगे छै। हाँ, उपयुक्त कोन हिसाब से लगे छै जे सिमरा एंट्री पॉइंट भारत से एखनो नेपाल में विदेश से आबऽ के एकेटा रास्ता छै आ ओकर नजदीक छै, आ निजगढ़ से काठमांडू आबऽ के लेल फास्ट ट्रैक के काज भऽ रहल छै, ताहि दुआरे ठीक छै। तऽ एहि के विवाद में सर्वोच्च अदालत की राय देलकै? ठीक छै, दुनू बात सबके विचार कऽ कऽ नया दृष्टिकोण से निजगढ़ के बारे में विचार कल जा। लेकिन नेपाल के नेता सबके देखियो ओहिठाम जाकर घोषणा कऽ देलखिन जे नहीं बनबे करते, एहिठाम बनते, जेना हेतै तेना बनते। तऽ ई अदालत के मानहानि के बात मात्रे नहीं छै कि नेपाली जनता के मानहानि के बात सेहो भऽ जाइ छै। नेपाल के अदालत पर हमरा बहुत बेसी विश्वास है से बात नहीं छै, लेकिन जहिना बिगड़लो घड़ी दिन में 2 बेर ठीक समय दै छै, तहिना कहियो काल बड़ा ठीक निर्णय दऽ कऽ आश्चर्यचकित बना दैत रहै छै। तेहने एकटा निर्णय छै। तऽ एहि पर कनिक हमरा सबसे आश्चर्य लगे जे मधेश के नेता सब किया निजगढ़ के पाछा एतेक लागल छथिन जे नहीं ओहिठाम बनतै। से विकल्प के बारे में विचार तऽ कयल जा सकैए नहीं, ओकर खर्च घटाबऽ के बात तऽ कयल जा सकैए नहीं, पर्यावरणीय प्रभाव कम करऽ के बात तऽ कयल जा सकैए नहीं, नया शहर बसाबऽ के जरूरत नहीं छै से बात तऽ कयल जा सकैए नहीं। बहुतो बात छै जे मधेश के लाभ हानि के दृष्टिकोण से सेहो पुनर्विचार जरूरी छै। देखियो बात करते करते समय खत्म होबऽ लागल, ओहि पार के तऽ की बात करू। दर्दनाक हाल एहि बेर के टाइम्स पत्रिका में छै। अंग्रेजी के एकटा वाक्य छै जे हम पढ़ब। Ever wondered what is it like to be a Muslim in the undeclared Hindu state that is India? To be constantly humiliated, demeaned and brutalized, to have your soul destroyed by the state and sometimes your home too. कोनो अपराधी ककरो से एहन व्यवहार करे छै उ अलग बात छै। सामुदायिक द्वंद्व में एहन बात होइ छै तऽ अलग बात छै। जब राज्य कोनो समुदाय के विरोध भऽ जेतै, हिटलर यहूदी के विरोधी भेल रहे, इजरायल में सेहो मुसलमान के हालत एहि किस्म के छै जे राज्य विरोधी छै। इस्लामिको देश जे छै, पाकिस्तान होई या सऊदी अरेबिया होई, तऽ इस निंदा अपराध छै। तऽ जखने ओकर कानून में विमति भऽ सकैए, हमरा व्यक्तिगत विचार पूछब तऽ आधुनिक समाज में इस निंदा के अपराध मानऽ के कोनो तर्क नहीं छै। ईश्वर एतेक कोनो धर्म के होई, ईश्वर एतेक कमजोर नहीं छथिन कि हुनकर निंदा केने हुनकर मान घट जाय छै। आ हमसब तऽ मिथिला के लोक छी, भगवान के पाहुन बनेने छियनि आ मन लगा कऽ गारि पढ़ै छियनि। महादेव तक के नहीं छोड़ने, अपन रामचंद्र जी के तो बातें छोड़ दियो नहीं। तो इस निंदा के अपराध मानऽ के व्यक्तिगत रूप से हम विरोधी छी। लेकिन एक क्षण के लेल मान लिअ जे नहीं इस्लाम नया धर्म छै, अपेक्षाकृत 1400-1500 वर्ष कोनो बहुत बड़का अवधि मानव सभ्यता में नहीं होइ छै। आ इस्लाम धर्म के उत्पत्ति राजनीतिक रूप से सेहो भेल छै, तऽ धर्म आ राजनीति इस्लाम में दू नहीं छै, एके छै। ताहि हिसाब से अपराध मानल जाइ छै। तऽ अपराध के सजाए के रूप में कोनो काज होइ छै से, आ राज्य जे छै से अपराध के हिसाब से नहीं, पूरा निश्चित रूप से एकटा समुदाय के शत्रु के रूप में
चित्रण क क ओकरा विरुद्ध युद्ध के घोषणा क क युद्ध चलनाइ जकाँ जे ओहि पार भऽ रहल छै से संसारे के लेल, अपने सबके लेल नहि, बहुत चिंता के बात छै। हम जे अंग्रेजी के पढ़ने छलहुँ ओकर हम कनि भावनात्मक अभिव्यक्ति के अनुवाद तऽ असंभव होइ छै, लेकिन हम कोशिश केलिए। देखियौ कि कहियो अहाँ सोचलिए जे अघोषित रूप में हिंदू राज्य जखन के भारत अइ ओहिमे मुसलमान रहनाइ भऽ कऽ रहनाइ केहन होइ छै? निरंतर अपमानित भेनाइ, निरंतर अहाँके लोक नीचा देखायत, क्रूरता पूर्वक व्यवहार करत आ तकरा सबके सहनाइ, राज्य द्वारा अपन आत्मा के नष्ट करे के साक्षी स्वयं भेनाइ, आ कखनो काल अहाँके घरक विनाश सेहो अपने आँखिक आगूमे देखनाइ, जे कि नियमित, अपवाद नहीं, नियमित जकाँ ओहि पार अखन भऽ रहल छै। बहुत ई दुखद स्थिति छै। आ एहन स्थितियों में जे मुसलमान भाई सब ईद अल अधा मनाबि रहल छी, हुनका सबके शुभकामना प्रार्थना करथुन, भगवान सबके सद्बुद्धि दे। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सदमति दे भगवान। आ कोविड के नया नया प्रजाति फेर से बढ़ लागल, कनिक सावधानी के स्तर आब फेर से बढ़ावे के आवश्यकता है। मास्क के नहीं छोड़ू, भीड़ भाड़ से बच के किछु रहू, अपना के जोगाऊ, और सब जे प्रोटोकॉल छै कोविड के तकरा पुनः फेर से आ छूटल फूटल जे सब होई से वैक्सीन लेबऽ वाला सेहो वैक्सीन लिअ। बच्चा सबके सेहो वैक्सीन के शुरुआत भेल छै, दियबियौ, या तो घर में तो बच्चा सब एतै, बूढ़ो पुरान संगे बैसतै, से सब अनुरोध करैत हमर एतेक बात सुनलहुँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आ बाकी तो किशोरी जी सबके कल्याण करथिन, देखै छथिन ओहे। जय जय हो किशोरी जी, प्रणाम।